तो देखिए, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसकी बात करते हैं। अब तक हम कितने टॉपिक पढ़ चुके हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं तो शॉर्टली। अब तक हमने सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल का टॉपिक कंप्लीट किया था। अब तक हमने सबसे पहले इन दिस चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल का टॉपिक हमने क्लियर किया था, ठीक है। देन हमने न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो का टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। टू टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। देन आज थर्ड टॉपिक की बात करेंगे, और थर्ड जो अपना टॉपिक है वो है गुडविल। थर्ड जो अपना टॉपिक है वो क्या है? गुडविल, जिसे हिंदी में कहते हैं ख्याति। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? ख्याति। तो अब जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है? वो है अपना गुडविल, ठीक है। किस तरह से हम गुडविल की अकाउंटिंग करेंगे, किस तरह से गुडविल का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, अकाउंटिंग कैसे करनी है, कैलकुलेशन कैसे करना है, उसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो गुडविल के कितने टॉपिक हो गए यहाँ पर? न्यूमेरिकली 2 हो गए। एक तो क्या हुआ? अकाउंटिंग, और एक क्या है? कैलकुलेशन। अकाउंटिंग तो कैसे करनी है और उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, बट इन दोनों को एक्सप्लेन करने से पहले, इनको डिटेल से एक्सप्लेन करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? तो क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है गुडविल क्या होती है, किसे कहते हैं? क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? गुडविल क्या होती है? तो देखिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कहीं ना कहीं आपने इस वर्ड के बारे में सुना है, समझा है। कुछ लोग इसका मीन पॉपुलैरिटी से लेते हैं, फेमस होना, उसको भी गुडविल कहते हैं, और ये रॉन्ग नहीं है। पर हमें रिगार्डिंग बिजनेस डिस्कस करना है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस हमें डिस्कस करना है कि व्हाट डू मीन बाय गुडविल, व्हाट इज द गुडविल। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। 2 डिफरेंट मीनिंग में एक्सप्लेन करूंगा, दोनों करेक्ट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुडविल है क्या। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल, गुडविल कौन से एसेट्स है? इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। और ये इंटेंजिबल एसेट जो है, ये किसका पार्ट होता है? ये पार्ट होता है फिक्स्ड एसेट्स का ही पार्ट होता है। फिक्स्ड एसेट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका टेंजिबल। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? टेंजिबल। और सेकंड कौन सा है? इंटेंजिबल। तो गुडविल कौन से नेचर की है? इंटेंजिबल की। गुडविल कौन से नेचर की है? इंटेंजिबल की। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर, ये टेंजिबल तो क्या होती है और इंटेंजिबल क्या होती है? टेंजिबल क्या होती है और इंटेंजिबल क्या होती है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आई थिंक आया है। तो मैं इस टॉपिक को क्लियर कर ही देता हूं। देखिए, जिस किसी एसेट्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो तो ऑलवेज कौन सी होती है? वो होती है टेंजिबल। इज दिस क्लियर? पर हम जिसको ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, वो कौन सी होती है? इंटेंजिबल। इज दिस क्लियर? दूसरी बात, इनके जो हिंदी में नाम दिए गए हैं, इसका नाम क्या है? मूर्त संपत्ति, और ये है अमूर्त संपत्ति। अब ये क्यों कहा गया, तो वो भी समझ लीजिए। टेंजिबल एसेट्स को डेड नेचर के एसेट्स कहते हैं। कौन से नेचर की? डेड नेचर की। इट मींस कभी ना कभी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
लाइक एग्जाम्पल, पुराने टाइम पे जो किले हुआ करते थे, फोर्ट जो हुआ करते थे, और आज हम प्रेजेंट में देखें तो वो उस पोजीशन में नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास आपके दादाजी के टाइम पे कोई साइकिल हो या कोई फर्नीचर हो, आप देखना क्या आज भी वो उसी कंडीशन में है? नहीं है। तो डे बाय डे जब हम इसका यूज करेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमने इसे किस नाम से जाना है? मूर्ख। बट गुडविल एक तरह से किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, पॉपुलरिटी, वो कभी डेड नहीं होती। लाइक महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, वो लोग तो चले गए, धीरू भाई अंबानी वो भी चले गए, लेकिन आज भी उनका नाम पॉपुलर है, आज भी उनकी ब्रांड वैल्यू है। इज दिस क्लियर? आज भी उनका नाम है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, गुडविल को अमूर्त कहते हैं, कभी नहीं मरती है, ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। इज दिस क्लियर? तो गुडविल का नेचर कौन सा हुआ? गुडविल का नेचर हुआ कौन सा? इंटेंजिबल। अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स। इज दिस क्लियर? अब देखिए, अब ये करती क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स तो है, बट करती क्या है? ये कस्टमर को बिजनेस की ओर अट्रैक्ट करती है। ये कस्टमर को बिजनेस की ओर अट्रैक्ट करती है। कैसे? हमारे गुडविल अच्छी है, हमने काफी अच्छा काम किया है, बिहेवियर हमने यूज किया है, अच्छा गुड दिया है, ठीक है, तो हमारा नाम मार्केट में ज्यादा फेमस हो जाएगा, लोग हमारे पास आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमने अच्छा काम किया, हम फेमस हो गए, हमारे गुडविल बढ़ गई है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो गुडविल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो गुडविल कस्टमर को किधर लेके आएगी? वो गुडविल कस्टमर को बिजनेस की ओर अट्रैक्ट करेगी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बताइए, समझ में आ गया? तो गुडविल क्या है? गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स विच अट्रैक्ट द कस्टमर इन फेवर ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के फेवर में कस्टमर को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। अब एक एग्जांपल देता हूं। सपोज ए और बी, देयर आर टू बिजनेसमैन, सेपरेट सेपरेट उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। ए जो का था उसने काफी अच्छा बिजनेस किया, और उसने जो पब्लिक है, जो कस्टमर है, उनका ध्यान रखा, कभी उनको हर्ट नहीं किया। बी था, उसने इस तरह से काम नहीं किया, वो कस्टमर को हर्ट करता था। जब कस्टमर उसको ये कहते थे भैया और दिखाओ, तो कहता नहीं, लेना तो लो, वरना यहाँ से चले जाओ। अब जब आप से कोई कहेगा, दोनों के बारे में बताएगा, आप दोनों में से किसके पास जाना चाहोगे? आप बी के पास नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि उसका बिहेवियर गलत है। सपोज बिहेवियर उसका अच्छा होता, बट गुड्स वो एक लोकल क्वालिटी का दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का गुड्स आपको अच्छी क्वालिटी का नहीं दे रहे हैं, लोकल क्वालिटी का दे रहे हैं, या आपको चीट कर रहे हैं, पता लग गया तो कोई नहीं जाएगा। पर अच्छा है, बढ़िया देता है, तो लोग दूर दूर से उसी के पास से आएंगे, तो वही तो गुडविल है। तो इन जनरल वे व्हाट द गुडविल? गुडविल कौन सी एसेट्स है? गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स व्हिच अट्रैक्ट टू कस्टमर इन फेवर ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के फेवर में कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। इज दिस क्लियर? ओके, अब ये तो था एक जनरल वे जिसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया, बट इन पार्टनरशिप, रिगार्डिंग पार्टनरशिप गुडविल क्या होती है? हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग पार्टनरशिप, गुडविल क्या होती है। तो देखिए, जनरल वे करेक्ट है, बट हमें उसको पार्टनरशिप के रिगार्डिंग भी रिलेट करना है। तो एक न्यू पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो उसको क्या लाना होता है? पहले इसका रिप्लाई कीजिए। एक न्यू पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो उसको क्या लाना होता है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जिसके बिना उसको पार्टनर भी नहीं बनाया जा सकता। एक न्यू पार्टनर जब भी बिजनेस में एज ए न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उसको क्या लाना होता है? कैपिटल। बिल्कुल सही है, विदाउट कैपिटल किसी को भी पार्टनर नहीं बना सकते हैं। ठीक है,
बट क्या केवल कैपिटल से ही उसको पार्टनर बना लेते हैं? क्या केवल कैपिटल से ही हम उसको पार्टनर बना लेते हैं? कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है क्या? कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है क्या? बताइए। कैपिटल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, उसके अलावा क्या है बताइए। वेरी गुड, होती है। तो किसकी होती है? हमें और एक्स्ट्रा क्या चाहिए उससे? तो जो एक्स्ट्रा चाहिए उसी को हम कहते हैं गुडविल। हाँ देखिए, देखिए तो गुडविल कैपिटल तो इसलिए लेते हैं कि कैपिटल से उसको क्या मिल जाती है? ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, हमें नहीं करनी है, हमें उसको प्रॉपर वे में समझना है। तो देखिए क्या होता है। कैपिटल, कैपिटल क्यों मिलती है? एक तो उसको क्या मिल जाएगा? इसको ऑनरशिप मिल जाएगी, वो भी बिजनेस से क्या मिल जाएगा? ऑनर बन जाएगा। एक उसको एसेट्स में क्या मिल जाएगा? शेयर मिल जाएगा, क्योंकि जो एसेट्स पहले ओल्ड पार्टनर की थी, अब उसमें उसका भी शेयर है। किसका? न्यू पार्टनर का। ठीक है। बट अब मैं कुछ और आपको समझाने जा रहा हूं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि गुडविल की नीड क्यों है, इसे कहते हैं, होती क्या है। तो ये बात समझ में आ गई। कैपिटल से क्या बेनिफिट होगा? कैपिटल से क्या बेनिफिट होगा? न्यू पार्टनर को ऑनरशिप मिलेगी, अब वो भी उस बिजनेस का ओनर माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एसेट जो है उसमें उसका भी शेयर होगा। इज इट क्लियर? बट हम बात करते हैं गुडविल की, कि गुडविल क्यों उससे ली जाएगी? गुडविल क्यों उससे ली जाएगी? तो समझिए, आपके एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे अभिषेक और प्रीत, देयर आर टू पार्टनर, ये दो पार्टनर हैं। इनको 20 इयर्स हो गए हैं बिजनेस को स्टार्ट किए हुए। कितने हो गए हैं? 20 इयर्स। इज दिस क्लियर? बिफोर 20 ईयर, 20 ईयर बैक हम बात करें, उस टाइम की कंडीशन और प्रेजेंट कंडीशन क्या सेम है? नहीं, सेम नहीं होगी, क्योंकि जब इन्होंने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया था, मे बी इनको प्रॉफिट हुआ ही नहीं होगा। स्टार्टिंग लॉस से की होगी, फिर लॉस कम होता गया, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट धीरे 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 ग्रो अप होता गया, और आज एक मार्केट में अच्छी ब्रांड लेके वो लोग काम कर रहे हैं। 20 ईयर उन्होंने स्पेंड किए, काफी हडल्स आई है, काफी परेशानियां उनके सामने आई है। ठीक है। अब क्या हुआ? आफ्टर 20 ईयर तो कंप्लीट हो गए थे, आफ्टर 20 ईयर जब कंप्लीट हो गए थे, तो हम ये मान लेते हैं कि कुणाल ये पार्टनरशिप में एज ए न्यू पार्टनर एडमिट होता है। ये एज ए न्यू पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट होता है। तो देखिए, अब तक 20 ईयर की जो हार्ड वर्किंग थी, मेहनत थी, किसने की? इन दोनों ने की। कैपिटल इन्होंने लगाई, इसने भी लगाई, और कैपिटल इसने भी लगाई, तो ओनरशिप तो मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज जिस लेवल पे उनका प्रॉफिट है, आज जिस लेवल पर उनका बिजनेस स्टैंड कर रहा है, उसमें किसका एफर्ट रहा? बताइए। आज जिस लेवल पे बिजनेस आज जिस लेवल पे बिजनेस स्टैंड है, वो स्टैंड किसने दिया? वो एक जो स्टेटस है वो किसने बनाया? वो इन दोनों ने बनाया। अब कुणाल को पार्टनर तो बना लेंगे, ऑनरशिप मिल जाएगी, एसेट्स मिल जाएगी, लेकिन कुणाल को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। वो प्रेजेंट टाइम का जो एक स्टेटस है, जो प्रॉफिट होगा, वो डायरेक्टली उसमें शेयर लेगा, बिना मेहनत किए, बिना मेहनत किए, बिना कोई खून पसीना बहाए, कोई एफर्ट किए, प्रेजेंट लेवल में जो भी बिजनेस है उसको एडवांटेज मिलेगा। क्या अभिषेक को कोई पैसा होने देंगे? वो बोलेंगे भाई फिर तो हम तो पार्टनर बनाए क्यों? मेहनत हमने की, और इस मेहनत का, इस हार्ड वर्किंग का जो एडवांटेज है वो तुम ले रहे हो। कैपिटल हमने लगाए थे, पर हमने हार्ड वर्किंग भी की है, और उस हार्ड वर्किंग और पेशेंस का ये रिजल्ट है कि आज हमारा बिजनेस किस लेवल पे है।
और हमारा स्टार्टिंग में था ही नहीं, ठीक है, तो कहेंगे ठीक है पार्टनर बना लेंगे, आपको हम ऑनरशिप भी दे देंगे, एसेट्स में शेयर भी दे देंगे, पर आपको फ्यूचर में जो प्रॉफिट होंगे उसमें से शेयर नहीं देंगे, क्योंकि आपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई काम किया ही नहीं है, ठीक है। तो वो बोलेगा कौन बोला कि ये किस बात के, आप मुझसे एक्स्ट्रा पैसे किस बात के मांग रहे हो, तो दोनों क्या बोलेंगे कि आज इस फर्म की जो गुडविल बनी है तो उसका रीजन क्या है, किसने बनाई है, हम दोनों ने बनाई है, हम दोनों ने मेहनत की है। अब जो टाइम ऑलरेडी स्पेंड हो जाता है वो वापस रिकवर नहीं होता। अब ये तो है नहीं कि कुणाल 20 ईयर बैक जाके फिर से मेहनत करेगा, टाइम मशीन से पीछे ले जाके कि ठीक है अब तीनों स्टार्टिंग से मेहनत करते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर टाइम तो वापस रिकवर नहीं होता। तो दोनों क्या कहेंगे कि टाइम तो रिकवर नहीं होता, लेकिन हमारी जो हार्ड वर्किंग है, हमारी गुडविल है, उसकी वैल्यूएशन निकाल लेते हैं। जैसे हम एक एज्यूम होता है कि हमारी गुडविल सपोज हम मान लेते हैं कि 120 की है, कितने की है 120 की है, कि आज हम अपने बिजनेस को बेचें तो जितनी इसकी रियल में वैल्यू है हमें उससे कितना और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, हमें उसका मिल जाएगा 120। बिजनेस की वैल्यू जितनी है उससे ज्यादा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो भी बिजनेस परचेज करेगा उसको करना क्या पड़ेगा, दुकान बिल्कुल जमी जमाई है, ऑलरेडी अच्छी प्रोग्रेस पे है, फेमस है, कस्टमर आते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होना, इस बात पे पैसा देगा वो। तो वो क्या कह रहे हैं दोनों कि सपोज हमने आपके एडमिशन के दिन अब तक जो हमारी गुडविल है उसकी वैल्यू क्या मान ली 120, बट ये 120 किस किस का है, तो वो कहेंगे 120 हम दोनों ने बनाए हैं 60,000, पर इसमें तुम्हारा रोल कहाँ है, नहीं है ना, तो फिर क्या होगा, तो फिर से अर्जुन करेंगे कि ठीक है हम तीनों ही स्टार्टिंग से होते, इस बात पे माइंड आप कंसंट्रेशन करना कि हम तीनों ही स्टार्टिंग से होते, सपोज तब भी गुडविल कितनी होती 120 होती, हम तीनों ही स्टार्टिंग से होते तब भी गुडविल कितनी होती 120 होती, उस केस में तीनों कितना होता 40 40 और 40, बट ऐसा तो नहीं हुआ ना, क्योंकि तीनों स्टार्टिंग से थे ही नहीं, स्टार्टिंग से कौन से ये दोनों थे, तो क्या बोलेंगे कि उस वे में यदि हम तीनों स्टार्टिंग से होते, मेरी गुडविल इतनी होती और इसकी गुडविल इतनी होती, तुम्हारी भी इतनी होती, अभी तुम्हारी कुछ नहीं है, और हमारी गुडविल है, हमारी गुडविल है जो हमने बनाई है, हमने मेहनत की है, तुम्हें बिना मेहनत की हम इस लेवल का प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो इसके लिए क्या करेंगे कि आपको हमें गुडविल का पैसा भी देना पड़ेगा, आप उस टाइम को तो वापस लेके नहीं आ सकते, बट जो हमने मेहनत की है उस मेहनत के बदले पैसा दो, अदर देन कैपिटल, अदर देन कैपिटल आप अमाउंट दो, तो अदर देन कैपिटल जो अमाउंट में न्यू पार्टनर लाता है, ध्यान देना, अदर देन कैपिटल फॉर फ्यूचर प्रॉफिट्स, जो भी अमाउंट न्यू पार्टनर लेके आएगा दैट इज कॉल्ड गुडविल अकॉर्डिंग टू पार्टनर्स। क्या बात समझ में आ गई, कैपिटल के अलावा अदर देन कैपिटल जो भी न्यू पार्टनर से एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाएगा फॉर फ्यूचर प्रॉफिट, तो वो जो अमाउंट है उसी को हम क्या कहेंगे, उसको हम गुडविल कहेंगे। क्या बात समझ में आ गई आपके, क्या अब इसका मीनिंग समझ में आ गया आपके, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। अदर देन कैपिटल, फिर से बता रहा हूं, अदर देन कैपिटल फ्यूचर के प्रॉफिट्स के लिए न्यू पार्टनर से जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाता है उस एक्स्ट्रा अमाउंट को ही गुडविल कहा जाता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब हमने मीनिंग तो पढ़ लिया है इसका, एग्जाम्पल नहीं देता तो आई थिंक आपकी समझ में या तो आता नहीं है कम आता, तो मेरा टारगेट यही है कि आपको कंप्लीट समझ में आए, इस तरह से ये एग्जाम्पल हुआ। तो कुणाल को कितना पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, 40,000 देने पड़ेंगे अदर कैपिटल। अब देखिए हम बात करेंगे, मीनिंग की बात हो चुकी है, अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग की। अब हम किसकी बात करेंगे, अकाउंटिंग की। अब अकाउंटिंग के लिए कुछ सिचुएशंस होती है और वो सिचुएशंस क्वेश्चन में गिवन होती है,
सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि एक न्यू पार्टनर बिजनेस में एज ए एक पर्सन एज ए न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है। हाउ मेनी टाइम्स ही कैन कंट्रीब्यूट गुडविल? कितने तरीके से वो गुडविल कंट्रीब्यूट कर सकता है, कितने तरीके से वो बिजनेस में गुडविल का अमाउंट ला सकता है, ये मैटर है। क्यों? इसी पे हमारी अकाउंटिंग भी डिपेंड करती है। देयर आर 4 सिचुएशन। कितनी सिचुएशन है? देयर आर 4 सिचुएशन। उन 4 सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही वो हम गुड की अकाउंटिंग करेंगे। तो वो 4 सिचुएशन क्या है जिनके अकॉर्डिंग हमें गुडविल की अकाउंटिंग करनी है? तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। देयर आर 4 सिचुएशन। कितनी सिचुएशन है? देयर आर 4 सिचुएशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। फर्स्ट क्या है? पर्सनली। फर्स्ट क्या है? पर्सनली। इसको हम प्राइवेट भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइवेटली। तो फर्स्ट क्या है? वो गुडविल कैसे लेंगे? प्राइवेट लेंगे, पर्सनल लेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे गुडविल? हिंदी में कहेंगे इसको निजी रूप से। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? निजी रूप से। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है। इसका मीनिंग क्या है? निजी रूप से क्या होता है, प्राइवेटली होता है? मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं इसको टॉपिक के नाम लिख रहा हूं, फिर वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन ही करूंगा। ओके। सेकंड क्या है? एज इन कैश, नकद के रूप में। थर्ड की बात करेंगे, अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, नकद लाने में असमर्थ होने पर। नेक्स्ट, एज एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब संपत्ति एवं दायित्व के रूप में। संपत्ति एवं दायित्व के रूप में। तो कितनी टोटल कंडीशंस है गुडविल अकाउंटिंग के लिए? देयर आर 4 कंडीशन। फर्स्ट है कि वो गुडविल कैसे लाए? प्राइवेटली लाए। सेकंड क्या है? एज इन केस, नकद में लेके आए। थर्ड में क्या है कि नकद लाई नहीं लगू, ना तो वो ऐसे कर रहा है, ना वो ऐसे कर रहा है, ना ऐसे कर रहा है। तो कौन सा वर्ड हुआ? अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, नकद में लाने में असमर्थ होना। यानी उसका कुछ भी नहीं था, ना पैसे थे ना कोई एसेट्स थी, तब ये कंडीशन है। तो फर्स्ट क्या थी? प्राइवेटली। सेकंड क्या है? एज इन कैश, आई मीन नकद के रूप में। थर्ड है अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, नकद में लाने में असमर्थ होने पर। एंड लास्ट है, लास्ट ये है कि सपोज उसके पास जितना पैसा मांगा था, लास्ट एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि कुणाल को 40,000 गुडविल के लाने थे। उसने कहा कि मेरे पास 40,000 की एक मशीन पड़ी है या कार पड़ी है, आप ऐसा करो कि पैसों के बजाय मेरे से क्या ले लो? वो कार ले लो। तो वो मैटर कौन सा हो गया? वो मैटर हो गया आपका संपत्ति और दायित्व के रूप में। इज इट क्लियर? अब इन कंडीशंस में, इन सिचुएशंस के अंदर हमें गुडविल की अकाउंटिंग करनी है। तो हाउ मेनी टोटल सिचुएशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल? देयर आर 4. फर्स्ट इज पर्सनली, I mean privately. Then next, as in cash. Next, unable to bring in cash. And next, as assets and liabilities. Is this clear? Is this clear? अब इसको हमें किस तरह से, अब हमें इसका किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है उनकी बात करेंगे। तो गुडविल की जो सिचुएशन है, एक न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आ सकता है, तो
तो कितने टाइप से ला सकता है? देयर आर 4 टाइप, 4 तरीके से वो ला सकता है। चारों तरीके मैंने आपको लिख दिए हैं और उनको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। फर्स्ट में क्या है वो अब देखिए ध्यान से और एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हमने? पर्सनली। इसमें क्या है? पर्सनली का मतलब ये है कि वो गुडविल फर्म को नहीं दे रहा है। डायरेक्ट पॉइंट क्या है? पर्सनली का मीन क्या है कि वो गुडविल ला तो रहा है लेकिन वो गुडविल फर्म को नहीं दे रहा है। कैसे? तो अभी जो एग्जांपल चल रहा था कुणाल, अभिषेक और था प्रीत, तो मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पर कि अभिषेक और प्रीत ओल्ड पार्टनर थे, कुणाल न्यू पार्टनर है। अब हम ये मान लेते हैं कि प्रीत को कुणाल पहले से जानता है और कुणाल को लगा कि प्रीत की उस बिजनेस में काफी अच्छी अप्रोच है। बिजनेस को या मैं दोनों से मिलकर बात करूंगा, आई मीन अभिषेक और प्रीत दोनों से मिलकर बात करूंगा तो मुझे एज ए गुडविल ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। तो क्यों ना कुणाल के पास चलते हैं, उसको समझाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ और तरीके से इसको हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। तो वो कुणाल के पास जाके, कुणाल प्रीत के पास जाके बोला भाई मुझे आपकी फर्म में पार्टनर बना दो। तो सपोज प्रीत ने एक बार तो मना कर दिया लेकिन फिर उसने क्या किया, कुछ पैसे निकाले और डायरेक्टली किसको दे दिया? कुणाल को पर्सनली। फर्म को दे रखी, ये तुम्हें दे रहा हूं मैं, और सपोज मैं आप दोनों को देता तो 40 देता ना, सपोज मैं आप दोनों को देता तो 40 देता, 20 अभिषेक की होती, 20 प्रीत की होती। मैं तुम्हें 25 दे रहा हूँ। अब कुणाल 25 को ऑफर देगा तो प्रीत खुश हो गया, 5,000 ज्यादा मिल रहे हैं। और अब कुणाल क्या करेगा? अभिषेक को, अब प्रीत क्या करेगा? अब प्रीत क्या करेगा? अभिषेक को कुणाल की गुड हैबिट्स के बारे में, गुड एबिलिटी के बारे में बताएगा। बहुत अच्छा पर्सन है, अच्छा बिजनेस सेंस है, हार्ड वर्किंग है, इसको पार्टनर बनाना चाहिए। गुडविल की नीड नहीं है तो वो आएगा तो ही ऑटोमेटिकली गुडविल बढ़ जाएगी, उसके आने से फायदा मिल जाएगा। इस तरह से कुणाल क्या कर रहे हैं? किसको पैसे दे रहा है? प्रीत को। और प्रीत किसको कन्विंस कर रहा है? अभिषेक को। तो यहाँ क्या फर्म के पास अमाउंट आया? तो यहाँ पर फर्म के पास अमाउंट नहीं आया। यह अमाउंट किसके पास आया? किसी पर्टिकुलर पार्टनर के पास आया। किसके पास आया? पार्टनर के पास। तो किसी पर्टिकुलर पार्टनर को अपने पर्सनल रिलेशनशिप के थ्रू हम गुडविल देते हैं, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? पर्सनल। ठीक है। अब इनको जो हम 1 by 1 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो ये सारी बातें बेटर आपके समझ में आ जाएगी। इसलिए हम लोग अब इनकी अकाउंटिंग करते हैं। बड़े ध्यान से समझना क्यों। इस चैप्टर से 6 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आता है और इन एवरी क्वेश्चन गुडविल का टॉपिक होगा ही होगा। इन 4 में से एनी वन होगा, इसलिए इनकी अकाउंटिंग हमें बेटरली समझनी है। ठीक है। अब इनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है हम बात करते हैं 1 by 1। वहां पे फिर से मैं इसको डिस्कस करूंगा। एज ए नॉलेज थोड़ा सा मैंने बता दिया, ब्रीफ में हम बात करेंगे। हाँ, अब देखिए सिचुएशन तो 4 थी, बट अकाउंटिंग की कंडीशन 2 है। अकाउंटिंग की कंडीशन कितनी है? 2 है। 2 कौन कौन सी है समझिए। 2 कंडीशन कौन कौन सी है? गुडविल अकाउंट नॉट ओपन, गुडविल अकाउंट ओपन। कितनी कंडीशन है? देयर आर 2 कंडीशन। एक तो क्या हो सकता है कि आपके पास यानी जिस फर्म की बात हो रही है इसमें गुडविल अकाउंट पहले से ओपन है, और नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि ओपन है। हम इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं गुडविल अकाउंट नॉट एग्जिस्ट, गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट। ठीक है। हिंदी में कहेंगे ख्याति खाता खुला हुआ नहीं है, और यहाँ पर ख्याति खाता खुला हुआ है। ये दोनों कंडीशन आपके सामने हो सकती है। अब आप ये कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि गुडविल अकाउंट ओपन है या नहीं है? हम कैसे आइडेंटिफाई करें? हाउ टू आइडेंटिफाई गुडविल अकाउंट ओपन और नॉट?
कि हमें कैसे पता चलेगा कि गुडविल अकाउंट ओपन है या नहीं है? इजीली पता चलेगा। आपको जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी, आपको जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी, उस बैलेंस शीट के किस साइड में, एसेट साइड में आपको क्या दिखेगा? गुडविल। आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, तो उसकी जो एसेट साइड होगी क्वेश्चन की, उसमें क्या नजर आएगा? वो गुडविल। यदि वो नजर आ रहा है, दिख रहा है, तब तो ये टॉपिक है। आपको बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है, इसका मतलब एग्जिस्ट है, ओपन है। बट आपने देखा एसेट्स तो है, बट एसेट्स में गुडविल नहीं है, तब कौन सा हुआ? ये। तो हमें कैसे पता चलेगा? बैलेंस शीट के थ्रू पता चलेगा कि गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट है या नहीं है। इज इट क्लियर? और जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, छोटे क्वेश्चन होंगे, उनमें क्लियरली लिखा जाएगा। छोटे क्वेश्चन होंगे उनमें वो क्लियर लिख देगा कि गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, जो भी कंडीशंस होगी वो। तो सिचुएशन 4 है, और उन 4 सिचुएशन में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे उनकी कंडीशन 2 है। फर्स्ट कंडीशन इज गुडविल अकाउंट नॉट एग्जिस्ट, आई मीन ओपन, एंड सेकंड इज गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट, आई मीन ओपन। अब क्या करेंगे? अब जो 4 केस थे हमारे पास, 4 सिचुएशन थी, इस कंडीशन में भी उन 4 सिचुएशन की एंट्रीज कैसे कैसे करेंगे, किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करेंगे, वो करना है। और इस कंडीशन में भी वही 4 कंडीशंस हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो हमें पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है। अब हम फर्स्ट लेते हैं, प्राइवेटली। पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसको कंप्लीट होने के बाद इसकी बात करेंगे। अब प्राइवेटली गुडविल लाने की क्या एंट्री होगी? तो मैंने कहा था प्राइवेटली गुडविल लाने का मींस है कि फर्म को ना देकर किसी पर्टिकुलर पार्टनर को अपने बेनिफिट के लिए दिया जाए। फर्म को नहीं, किसको? किसी पार्टनर को। तो इसमें क्या एंट्री होगी? क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें क्या एंट्री होगी? हालांकि मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, बट मीनिंग बता दिया है। तो मीनिंग के थ्रू आप बता सकते हो उसकी एंट्री क्या बनेगी। जब कोई पार्टनर प्राइवेटली गुडविल लाएगा तो उसकी एंट्रीज क्या बनेगी, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओनली मैं आपका आइडिया जानना चाहता हूं। यस और नो, कोई भी जो आपका आंसर दे दीजिए। चलो कोई नहीं, मैं समझाता हूं। देखिए, हम किसकी बुक में अकाउंटिंग करते हैं? हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस की बुक में। हम किसकी बुक में अकाउंटिंग करते हैं? बिजनेस की बुक में। और यहाँ पे जो गुडविल दी जा रही है, बिजनेस को दी नहीं जा रही है, आई मीन फर्म को दी नहीं जा रही है। किसको दी जा रही है? गुडविल दी जा रही है किसी पर्टिकुलर पार्टनर को। और हम किसी पर्टिकुलर पार्टनर की बुक में एंट्री नहीं करते हैं। हम किसी पर्टिकुलर पार्टनर की बुक में एंट्री नहीं करते हैं, हम एंट्री करते हैं बिजनेस की बुक में, आई मीन फर्म की बुक में। तो बताओ फर्म के पास क्या है? अभी एग्जांपल दिया था कि कुणाल ने गुडविल का अमाउंट किसको दिया? प्रीत को दिया, फर्म को नहीं दिया। ठीक है, अब प्रीत उसको रिकॉर्ड करता है, तो रिकॉर्ड करने का मतलब अभिषेक को भी देना पड़ेगा। प्रीत क्यों बताएगा? प्रीत बताएगा ही नहीं। इसका मतलब फर्म के पास कुछ भी नहीं आया, आई मीन कुणाल की फर्म से कोई डील नहीं हुई अबाउट गुडविल, दैट्स व्हाई नो एंट्री विल बी पास्ड। इसका मतलब ये है कि प्राइवेटली जब कोई गुडविल लाएगा पार्टनर, तो कोई एंट्री नहीं होगी। अब इसका रीजन पूछ रहे हैं, रीजन क्या है? रीजन ये है कि फर्म के पास गुडविल नहीं आई, गुडविल प्राइवेटली किसके पास आई? पार्टनर के पास। और अकाउंटिंग किसकी बुक में की जाती है? अकाउंटिंग फर्म की बुक में की जाती है। तो फर्म के पास कोई डील ही नहीं हुई तो एंट्री क्यों करेगी? एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि आपकी कोई दुकान है, एक कस्टमर आया, दुकान के बाहर खड़ा हुआ, उसने दुकान में पूरा सामान देखा, और देखने के बाद वो ऐसे चला गया, कुछ आपसे परचेज ही नहीं किया। आप क्या एंट्री करोगे? क्या आप कोई एंट्री कर सकते हो? नहीं, आप एंट्री नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि उसने कोई डील की ही नहीं, उसने आपसे कोई परचेज नहीं किया, केवल देखा और चला गया।
ठीक है। ऐसे ही यदि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिश्वत दी जाती है इन करप्शन मैटर, तो क्या वो उसकी एंट्री करता है? नहीं करेगा। तो यही मैटर है। उसी तरह लिंक लेंगे इसको कि फर्म को तो दी नहीं है उसने, फर्म पर कुछ आया नहीं है, फर्म को पता ही नहीं है, इसलिए उसकी एंट्री नहीं होगी। इज दिस क्लियर? क्या अब आपके समझ में आ गया? याद रखना, प्राइवेटली की कंडीशन में कभी भी गुडविल की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि फर्म के पास कुछ भी नहीं आया है। इज दिस क्लियर? क्या आपके समझ में आ गया? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। रिप्लाई फास्ट किया करो, और गलत है तो भी किया करो, कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा आपका। आप सोचो कि दें या ना दें, गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ गलत है चलेगा, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ गलत होगा तो मैं करेक्ट कर दूंगा। अब देखिए सेकंड केस क्या था, बताइए मुझे। 4 सिचुएशन मैंने बताई थी, इसमें से फर्स्ट सिचुएशन के रिगार्डिंग हम काम कर चुके हैं। सेकंड सिचुएशन क्या थी? सेकंड सिचुएशन क्या थी? सेकंड सिचुएशन थी एज कैश, एज इन कैश। इस बार गुडविल कैसे ला रहा है? वो कैश में ला रहा है, ठीक है। तो केवल पहली कंडीशन है जिसमें गुडविल फर्म को नहीं मिलती है, बाकी तीनों ही कंडीशन में गुडविल फर्म के पास ही आती है। यानी उसमें सारे जो ट्रांजैक्शन है वो सारे डायरेक्टली किससे होते हैं? फर्म से होते हैं, इसलिए एंट्री तीनों ही केस में होगी। अब मैं बात कर रहा हूं कि इन कैश को गुडविल लेकर आएगा तो क्या एंट्री होगी। तो इस कंडीशन में हम 3 एंट्री पास करेंगे। कितनी एंट्री पास करेंगे? हम 3 एंट्री पास करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? गुडविल को रिसीव करने की अमाउंट रिसीव्ड ऑफ, फर्स्ट एंट्री इस केस की बनेगी अमाउंट रिसीव्ड ऑफ गुडविल। अब गुडविल का अमाउंट रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी? तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। टू किस लिए आ रहा है? गुडविल के लिए आ रहा है। अब मैक्सिमम क्वेश्चन के माइंड में, स्टूडेंट के माइंड में आया होगा कि गुडविल सीआर कैसे हो गई, जबकि गुडविल तो एसेट्स है। गुडविल तो एसेट्स है, और एसेट्स अप होती है तो डीआर होती है। कैश आया वो तो समझ में आ गया, बट गुडविल सीआर क्यों हुई? ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कल एक्सप्लेन करेंगे कि ये सीआर क्यों हुई। ओके, थैंक यू सो मच। अब तक जो पढ़ा है उसको आप वापस से एक बार रिवाइज करना। थैंक यू।